इस वक्त की बड़ी खबर पर वो खबर जिसने सबको हैरान करके रख दिया है, सन्न करके रख दिया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई में अपने फ्लैट में आत्महत्या उन्होंने कर ली है। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह क्या रही ये अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद पूरा बॉलीवुड शॉक में है। उनके तमाम फैन जो हैं वो हैरान रह गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 34 साल का एक बेहतरीन अदाकार जिसने इतनी जल्दी बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली, टीवी से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में आता है और आने के साथ ही जो छा जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ आज कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत क्या मानसिक दबाव में थे? जो शुरुआती खबरें आ रही है उसके मुताबिक वो डिप्रेशन में थे। और मानसिक दबाव में क्या सितारे इस तरह से बिखर जाते हैं जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली? स्टारडम को क्या संभाल नहीं पाते हैं कलाकार? यह भी सवाल आज उनकी मौत के बाद खड़ा हो रहा है। स्क्रीन पर जो रोल मॉडल है क्या वो असल जिंदगी में कमजोर पड़ जा रहे हैं और उसी का परिणाम है आत्महत्या? चमक दमक के पीछे क्या ये अकेलेपन की दुनिया है जो उन्हें इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर कर देती है? एक ऐसी फिल्म उन्होंने की 2019 में, उनकी आखिरी फिल्म, जिसमें एक पिता का वो किरदार निभाते हैं, अपने बेटे को डिप्रेशन से जो निकालने की कोशिश करता है। ऐसा पिता जो अपने बेटे को समझाता है कि आत्महत्या कोई सही रास्ता नहीं है। देखिए किस तरह से डिप्रेशन जो है वो एक महामारी बनता जा रहा है और किस तरह से हमारा देश इससे बचेगा ये भी अब सवाल खड़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में किस तरह से हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हर 45 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है। आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद इस तरह के जो डिप्रेशन से जुड़ा हुए आंकड़े वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या चमक दमक के पीछे की दुनिया में सितारे अकेले हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी पहचान बनाई, जिनके फैंस के लिए वो एक सुपरस्टार हैं, जिनके जैसा उनके फैंस बनना चाहते हैं, क्या वो अंदर से कमजोर पड़ते जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हर 45 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है दुनिया में। 15 से 29 वर्ष के लोगों के बीच आत्महत्या जो है वो मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं। भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। इससे पहले शायद आपने कभी इस डेटा को इस तरीके से देखा नहीं होगा कि हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित राम से मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जो दर्शक अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा जानकारी उन्हें दीजिए। आज दोपहर जब यह खबर आई उसके बाद से अब तक सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ जानकारी सामने आई? उनके फ्लैट में उनका शव मिलता है, सबसे पहले यह बात किसे पता चलती है? यह जानकारी आगे कैसे पहुंचती? जी बिल्कुल, आज दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में मैं आपको बताऊं कि उनके फ्लैट में ये जो सुसाइड की जो खबर है सबसे पहले सामने आई। उसके बाद वहाँ पर 12 से 1 बजे के बीच में ये सुसाइड की खबर आई हुई थी। उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुंची तो पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर दिया है। काफ़ी माने ये शॉकिंग चीज़ थी। और फिल्म इंडस्ट्री से कोई लोग, जितने भी लोग हैं, माने कोरोना को लेकर के भी वो काफ़ी माने लोग बाहर नहीं आ रहे अपने घरों से। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ उनके घर पर माने कोई वैसे पहुँच नहीं पाए। लेकिन ये जो काफ़ी, वरना बॉलीवुड से भी आप देखेंगे ऐसी जब भी कुछ घटना होती है तो बॉलीवुड, सारा का सारा बॉलीवुड वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन कोरोना को चलते हुए लोग नहीं आ पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारे बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ रही है कि एक एक्टर जो इतने फिट थे, इतने फिल्में साथ में, इतना नाम, इतनी शोहरत और इतना सारा रुतबा, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग। थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, ये जो खबरें आ रही हैं कि पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे सुशांत, इस बात की गवाही देता हुआ क्या कोई उनका दोस्त, कोई उनका रिश्तेदार, कोई उनका नजदीकी कोई ऐसा है जो बता सके कि पिछले 6 महीने के जो दौर था वो किस तरह का था, वो किस दौर से गुजर रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी? मैं आपको बता, सुशांत सिंह राजपूत जो उन्होंने कई फिल्में भी की और 6 महीने के पहले भी मैं एक खुश मिजाज के इंसान थे। जिनसे भी बात हुई है, जिनसे भी वो मिलते थे, बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि सुशांत सिंह जैसे जो एक्टर जो इतने खुश है कि क्या उनके साथ कोई डिप्रेशन भी है। मैं आपको मेरी भी पर्सनल बॉन्डिंग बताऊं कि मैं आपको जब भी वो मिलते थे, किसी भी फिल्म की उनसे इंटरव्यू जब भी किया हुआ है, मैंने भी जब इंटरव्यू किया, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरी फिल्म कैसी है, आपको मेरी फिल्म कैसी लगी। एक एनर्जेटिक लेवल। और बॉलीवुड में भी मैं आपको बताऊं, जिनसे भी बात हुई है
सारा का सारा बॉलीवुड यही कहता है कि जो इंसान इतना फिट था और जो इतना खुश मिजाज था, हमेशा ऐसे ही हमेशा खुश ही रहता था, उनका समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान डिप्रेशन में था, लेकिन वो सुसाइड कर दे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई इंसान अगर डिप्रेशन में है वो अचानक से सुसाइड कर ले। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, मैं आपको बताऊं, सारे के सारे बॉलीवुड के लिए भी। अदिति मेरी सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई। अदिति, जो बात अमित कह रहे हैं मैं आपसे समझना चाहूंगा, पिछले 6 महीने के दौरान कि अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें या उनकी फिल्में देखें और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते थे, उनके पोस्ट अगर देखें आप, क्या कहीं कोई ऐसा संकेत मिलता है कि वो मानसिक स्थिति किस तरह की थी, किस दौर से वो गुजर रहे थे, जो बार बार कहा जा रहा है कि डिप्रेशन में थे? विशाल, अगर हम पिछले 6 से 8 महीने के वक्त के दौरान सुशांत सिंह राजपूत को उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज से ट्रेस करें उनके पैटर्न को, तो हम देखेंगे कि उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत कम हो गई थी। सुशांत ने कम पोस्ट करने शुरू कर दिए थे। हालांकि हमेशा से ही सुशांत के जो पोस्ट होते थे, चाहे वो ट्वीट्स हों चाहे इंस्टाग्राम पोस्ट्स हों, वो बहुत ही पोएटिक थे, बहुत ही फिलोसफिकल थे। उनके ट्वीट्स को कई बार समझने में, डिकोड करने में वक्त लगता था। लेकिन पिछले 6 से 8 महीने के बीच सुशांत का अपने फैंस से कनेक्ट करने का जो जरिया होता है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, वो कनेक्शन बहुत कम हो गया था। तो जो ये बात बार बार कही जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि सुशांत लाइफ में किसी ऐसे फेज से गुजर रहे थे, पर्सनली किसी ऐसे फेज से गुजर रहे थे जिसको कि फेस करना उनके लिए मुश्किल था, जिसको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल था। तो वो बहुत ऑफ द मार्क नहीं होगा, वो बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पोस्ट भी जो उन्होंने किया अपनी मदर को लेकर, जो उन्होंने अपनी मदर की फोटो पोस्ट की और साथ ही लिखा एक बहुत ही फिलोसफिकल सा पोस्ट उन्होंने उस वक्त भी किया। आप उसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत कम से कम इस वक्त पिछले 6 से 8 महीने में अपने रेगुलर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। हिमांश कोहली भी है हमारे साथ, है एक्टर है, इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांश, जब ये खबर सामने आई हर कोई सन्न रह गया है और बार बार जो बात की जा रही है कि पिछले 6 महीने से अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे थे, डिप्रेशन का शिकार थे सुशांत। जी, मुझे आज जैसे ही पता चला, मुझे इनफैक्ट अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि दिस हैज हैपेंड, क्योंकि काफी अच्छा काम कर रहे थे और उनका भी लास्ट की जितनी भी फिल्में आई बहुत अच्छा, मतलब ही वाज डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट जो सबसे आश्चर्यजनक बात है, उनकी लास्ट फिल्म छिछोरे में उन्होंने एक इतना बड़ा मैसेज दिया जो अगेंस्ट सुसाइड था। जितने भी लोग डिप्रेशन में जाते थे उन लोगों को उन्होंने एक मैसेज दिया कि दे शुड फाइट इट आउट, उन्हें लड़ना चाहिए उन सभी चीजों से। बट ये एक बहुत बड़ी दुखद समाचार मिला आज मुझे, जिसके बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। और काफी अच्छे इंसान थे, मैं कई बार उनसे मिला, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एनर्जेटिक सोल। मुझे इनफैक्ट उनसे मिलके इतना अच्छा लगता था कि एक इंसान जिसने अपनी जर्नी कहाँ से टेलीविजन से शुरू करी, फ्रॉम नथिंग टू एवरीवेयर, पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप टू हिम। सब दुनिया के सभी जितने न्यू कमर्स आते थे वो देखते थे कि यार इनका कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है और कितनी जल्दी इन्होंने सफलता प्राप्त करी। पर आज ये समाचार सुन के आई एम डेवस्टेटेड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस समय कि काफी एक अच्छा एक्टर, काफी एक अच्छा इंसान और जिसे लोग कनेक्ट करते, वो हमने खो दिया इस इंडस्ट्री में। हिमांश, सबसे ज्यादा हैरानी जो फैंस हैं, हम सभी को इसी बात की हो रही है कि एक एक्टर का जो स्ट्रगल वाला फेज होता है, जहां पर उसे अच्छी फिल्में हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो दौर तो खत्म हो चुका था। अब तो सक्सेस वाला दौर शुरू हो चुका था। वो जिस फिल्म को करते थे, दर्शक पहले से मौजूद था, फैंस पहले से मौजूद थे उनके लिए। ऐसे दौर में उनका इस तरह का कदम उठाना ये समझ से बाहर हो रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इनफैक्ट मैं एज एन एक्टर, मैं खुद एक चीज से मैं काफी वाकिफ हूँ। आज सोशल मीडिया आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी कोई अच्छी फिल्म आती है तो लोग आपको बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर वो कुछ बुरा होता है तो वो भी, उसमें भी लोग कहीं भी कमी पेशी नहीं करते, जिसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पे जरूर पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है आज आप देखिए लोग बुरे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग करने में आज बहुत ज्यादा आगे आ गए। अगर 10 अच्छे कमेंट्स मिलते किसी को या 10 अच्छी बातें मिलती तो 100 बुरी बातें मिलती, चाहे उसमें कुछ लॉजिक हो या ना हो। किसी भी आप पैटर्न पे आप देखिए, फॉलो करिए, कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, आज जो सबसे ज्यादा बुरी बात है। हिमांश, आप खुद एक यंग एक्टर है, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, जो यंग एक्टर इस वक्त बॉलीवुड में है, किस तरह की मानसिक स्थिति रहती है? आप अलग अलग फिल्मों को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, कोई किरदार मिलता है उसके लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, कोई फिल्म हिट होती है, फ्लॉप होती है, मानसिक तौर पर किस तरह का असर होता है?
बिल्कुल एक जर्नी एक्टर की बहुत डिफिकल्ट होती है। जो आपको लाइमलाइट दिखती है, आपको उसके पीछे की किसी को भी स्ट्रगल नहीं दिखती है कि उस फिल्म को हासिल करने में, उसके लिए तैयार करने में एक इंसान का कितना समय, कितनी एनर्जी जाती है, कितने डिफरेंट इमोशन से वो गुजरता है। एक फिल्म को हिट और फ्लॉप उसके बेसिस पे लोग उसको जज कर देते हैं एक्टर को, और वो ये नहीं समझते कि एक एक्टर। शुक्रिया हिमांश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। आप जिक्र कर रही थी पिछले 6 से 8 महीने के दौरान किस तरह के सोशल मीडिया उनके पोस्ट रहे और किस तरह से वो मुंबई में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा 34 साल की उम्र क्या होती है ये आप समझिए। 34 साल की उम्र में इतना सक्सेसफुल एक्टर इतना बड़ा कदम उठा ले, कोई समझ नहीं पा रहा कि उसके पीछे की वजह क्या होगी। लेकिन जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने इस उम्र में मौत को चुना है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने बॉलीवुड की चमकती हुई दुनिया के काले सच को एक बार फिर से उजागर कर दिया है, जो समय समय पर सामने आता रहता है। ग्लैमर और चकाचौंध के पीछे तनाव और डिप्रेशन की क्या ऐसी अंधेरी सुरंग है? जी हां, सवाल यही है कि ये किस तरह का तनाव है कि जानलेवा हो रहा है, ये किस तरह का अवसाद है और इसके पीछे की वजह क्या है। मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्या परिवार का कोई सदस्य इस वक्त वहां पर पहुंच पाया है, और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त क्या उनके साथ घर में कोई और मौजूद था? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ देर पहले सुशांत सिंह के घर से यहाँ पर एम्बुलेंस आई हुई थी, और कुछ ही समय पहले जो एम्बुलेंस जो है, जिनका जो शव जो है वो हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं। तो हॉस्पिटल में ही अब उनकी जो है वहाँ पर पोस्टमार्टम की जाएगी। और जो सारा का सारा परिवार, अब तो घर पर तो कोई आएगा नहीं, लेकिन जहाँ तक लग रहा है अगर जो भी लोग मिलने आएंगे और जो भी लोग जाएंगे कि तो परिवार वाले भी, तो वो ज़्यादा करके हॉस्पिटल में ही रहेंगे। जब खबर आई कि माने उनका सुसाइड हो चुका, तो यहाँ पर के काफ़ी पुलिस वाले यहाँ पर थे जांच के लिए, और काफ़ी चीज़ें उनको, पुलिस वालों को वहाँ पुलिस को भी काफ़ी चीज़ें मिली हुई है। उनके घर से कुछ चीज़ें उन्होंने बरामद की है। उन चीज़ों का भी देखा जाएगा, जाँच की जाएगी, और उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा कि माने क्या कारण था उस वक्त, क्या चीज़ थी, उन्होंने किस तरह से सुसाइड की। काफी चीजें भी जो पुलिस कुछ जानकारी इस तरह की भी सामने आई कि अक्सर उनके दोस्त वहां पर आते थे या कुछ दोस्त वहां पर साथ में रहते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, उनके जो दोस्त है, कुछ ये भी खबर आई हुई है कि काफी दोस्त थे उनके जो उनसे मिलते रहते थे, और साथ में काफी क्लोज भी थे, कुछ करीबी दोस्त उनके। तो ये भी काफी खबरें थी। और सुसाइड के वक्त, लेकिन जब उन्होंने सुसाइड किया तभी उनके दोस्त थे या ना थे, ऐसे भी खबरें आ रही है कि उनके साथ में थे, कि कल रात में शायद साथ में होंगे दोस्त, और उसके बाद दोस्त चले गए, उनके बाद उन्होंने सुसाइड की। ऐसे भी काफी खबरें हैं। परिवार का क्या कोई भी सदस्य इस वक्त मुंबई में है? परिवार के जो सदस्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल से यही खबर आ रही है कि हॉस्पिटल जो पोस्टमार्टम पर लेकर गए हैं, तो कुछ है माने कुछ लोग हैं जो उनके जो परिवार से वो हॉस्पिटल की तरफ पहुंचे हुए हैं, जो करीबी दोस्त है, और जो काफ़ी लोग हैं वो हॉस्पिटल में वहाँ पर गए हुए हैं अभी फिलहाल। अमित, जैसे कि मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था कि पिछले 6 महीने के दौरान उनके कांटेक्ट में आए हों, जिनके साथ उन्होंने काम किया हो, ऐसा कोई भी शख्स, क्या इस तरह की कभी भी बात सामने आई कि वो मानसिक तौर पर कुछ तनाव में है या परेशान है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी एक्टिव थे सोशल मीडिया पर भी, कि जिनसे भी हमने बात की, जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने आज ट्वीट कर पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री शौक में है। फिल्म इंडस्ट्री का कई कलाकार है जिन्होंने, कई सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने आज ट्वीट किया। ट्वीट कर लोगों ने अपना शौक जताया कि सबको यही एक शौक में सारी की सारी इंडस्ट्री, कि जो इंसान को हमारे इतनी सारी फिल्में, इतनी सारे सक्सेस मिला हुआ लाइफ में, कि वो इस तरह से किस तरह से सुसाइड कर सकता है। मैं आपको खास करके बताऊँ, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान जिसे टेलीविज़न में मौका मिला, टेलीविज़न में इतनी भरपूर कामयाबी, मैं आपको बताऊं कई कलाकार ऐसे जो टेलीविज़न के करने के बाद में बॉलीवुड में एक अपना नाम कमाना चाहते हैं, बॉलीवुड में फिल्मों में आना चाहते हैं बॉलीवुड में, लेकिन वो किसी तरह से नहीं आ पाते हैं। हर एक्टर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है
कि अगर आप टेलीविजन में हो तो जरूरी नहीं है कि आपको बॉलीवुड में मौका बिल्कुल यही मिलेगा। बात बार बार की जा बॉलीवुड रही है कि जो टेलीविजन से लेकर बड़े पर्दे तक कामयाबी की इबारत लिख रहा था वो अदाकार, उसने इस तरह का कदम कैसे उठा लिया। सुशांत सिंह राजपूत से पहले भी बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, जिन्होंने भरपूर कामयाबी देखी, उसके बाद भी मौत को गले लगा लिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.